अनु प्लीज काम डाउन। बरखा दी, पाखी, अनु आंटी, वो मैं शाह हाउस गया था। हाँ? What? तुम शाह हाउस गए थे? क्यों? क्या कहा मिस्टर शाह ने? कुछ नहीं। हाँ? वनराज ने कुछ नहीं कहा? नहीं। वनराज को जो कहना था वो कहने वनराज शाह खुद आया है। वनराज प्लीज अभी आप अपने कमरे में जाओ, मैं अभी आता हूं। आप दोनों फाइट करने वाले हो? ओ, तो अपनी बेटी को भी बता दिया कि हीरो कौन है और विलेन कौन। वाह। नहीं गुड़िया, हम झगड़ा नहीं करने वाले, हम तो सिर्फ बात करने वाले। और बड़ों की बातों में बच्चों का क्या काम? हाँ, इसलिए आप जाके सारा दीदी के कमरे में खेलो। मूच अंकल, आप मेरे रूम और मेरे डॉल हाउस को देखने जरूर आना। मैं आपको अदरक वाली चाय भी पिलाऊंगी। पापा, अब मम्मी के साथ रहोगे ना? बिल्कुल। अब आप अपने कमरे में जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जाइए। बाकी घर चलो। देखिए, सुना नहीं मैंने क्या कहा? घर चलो। नहीं पापा, मुझे यहीं रहना है। बाकी अब तू ऐसे क्यों? अच्छी कोशिश है। कैसी कोशिश? मेरे बच्चों को मुझसे दूर करने की कोशिश। पाखी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरी कही बात टाल दे। जरूर तुमने उसे भड़काया होगा, उसे तुमने यहां पे रुकने के लिए कहा। वनराज, हर बात को एक ही तरीके से कहना जरूरी नहीं है। मैं जानता हूं तो परेशान हूं, लेकिन तमाशा करने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। इसलिए जस्ट काम डाउन, ओके? काम डाउन? काम डाउन? भगवान ना करे कि पाखी की जगह कभी अगर तुम्हारी बेटी ऐसे किसी दूसरे के घर में जाके रहने की जिद करे, तब तुम क्या कहोगे? काम डाउन? नहीं, नाराज होता। अगर मेरी बेटी किसी और के घर पे जाती तो मैं नाराज होता, लेकिन वनराज, ये किसी और का घर नहीं है, ये पाखी की माँ का घर है। लेकिन इस घर में उसकी माँ के साथ तुम्हारा साला रहता है। मेरे भाई को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। पाखी अपनी माँ के घर आई है, जो भी डिस्कस करना है तुम दोनों आपस में करो। ना तो मैंने इसे यहाँ पर बुलाया है और ना ही मैंने इसे यहाँ पर रुकने के लिए कहा है। उल्टा मैं इसे कब से कह रही हूँ कि घर जा, घर जा, घर जा, लेकिन ये सुनती ही नहीं है। जिस तरह से ये आपकी बात नहीं मान रही है, वैसे मेरी बात भी नहीं मानती है। तो क्या करूं? इसे धक्के दे के घर से निकाल दूं? बच्चे बात मानते नहीं हैं अनुपमा, उनसे बात मनवानी पड़ती है। ऐसे पाखी, चलो बेटा, घर चलो। पाखी, पाखी। मैं जिंदगी में तेरा बाप हूं तो जिद में भी तेरा बाप हूं मैं। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो यहां से तुझे मैं खींच के ले जाऊंगा पाखी। नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। पाखी! नहीं पापा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इनफ यू बोथ! इनफ!
तुम्हें पाकी से बात करनी है, कमरे के अंदर जाओ, आराम से बात करो। यहाँ दरवाजे पे खड़े होकर चीखो चिल्लाओ मत, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं। मेरे घर, गली, मोहल्ले, पंडाल में आकर तुमने भी बहुत तमाशा किया अनुज, और आज जब वही चीज मैं तुम्हारे घर में कर रहा हूं तो तुम्हें तकलीफ हो रही? उस घर, गली, मोहल्ले, पंडाल में तमाशा मेरे भाई ने नहीं किया था, तुमने किया था वनराज। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? तुम तो वहां थे ही नहीं। हाँ तो अब यहाँ पर हूं ना, और यहाँ पर सब लोग जानते हैं कि तमाशा करना किसके खून में। अंकुश कपाड़िया! वनराज शाह! भाई प्लीज काम डाउन एंड वनराज स्टॉप शाउटिंग, चिल्लाओ मत। क्यों? चिल्लाने से तुम्हारे इस पॉश सोफिस्टिकेटेड मोहल्ले में तुम्हारी शान घट रही है, तुम्हारा स्टेटस खराब हो रहा है। और टू हेल विद स्टेटस वनराज, मुझे स्टेटस की कोई परवाह नहीं है, मुझे फिक्र है अपनी बेटी की। तुम्हारी ऊंची आवाज सुन के वो डर जाएगी, एक बार पहले भी शाह हाउस में तुम्हारा तमाशा देख चुकी है, मुझे यहां वो तमाशा दोबारा नहीं चाहिए। अच्छा लगा ये देख के कि तुम्हें अपनी बेटी की फिक्र है, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ तुम ही अकेले बेटी के बाप नहीं हो अनुज। मैं भी एक बेटी का बाप हूं और मुझे उसकी बहुत फिक्र है। मैं सिर्फ उसे यहां से ले जाने आया हूं, दैट्स इट। हाँ तो शांति से बात करो और ले जाओ, कौन रोक रहा है तुम्हें? क्या बात करनी है? बात करने को कुछ है ही नहीं, मुझे नहीं जाना और मैं नहीं जाऊंगी, बात खत्म। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है। अगर एक बेटी अपने माँ के घर रह लेगी तो इसमें इतना बड़ा इशू क्रिएट करने की क्या जरूरत है? बरखा प्लीज, मेरे फैमिली मैटर में ना ही बोलो तो अच्छा है, क्योंकि फिर मैं कुछ बोल दूंगा, फिर तुम्हारे पति को गुस्सा आएगा, फिर हमारा झगड़ा होगा, फिर अनुज जी को गुस्सा आएगा, फिर वो कहेंगे कि मेरी अनु, मेरी छोटी अनु, यही बोलते रहेंगे वो। बस कीजिए, बस कीजिए। स्वीटी तू जाने घर, बाद में आराम से बात करेंगे। पाको, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे तुम्हारे यहाँ रुकने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि मेरी परमिशन की वैल्यू नहीं होगी अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। और हम सब देख रहे हैं कि तुम्हारे पापा क्या चाहते हैं, तो बेहतर यही होगा पाकी कि इस वक्त तुम घर जाओ, फिर दोबारा आ जाना। बट राइट नाउ भाभी, बाकी अगर तुम वो करना चाह रही हो जो तुम्हारी मां ने किया, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मां ने किया मतलब? भूल गई? तुमने भी तो दोस्ती की आड़ में शादी से पहले अनुज के साथ रहना शुरू कर दिया था। अब मैं अपनी बेटी को क्या दोष दूं जब उसकी मां ने खुद ऐसे इतने बड़े कारनामे किए हैं? इसकी मां ने प्रेम किया है। जब दोस्ती थी तब कहा कि दोस्ती है, जब प्रेम हुआ तब कहा, बेझिझक कहा कि प्रेम है। ना छुपाया, ना डरी, ना कोई लक्ष्मण रेखा पार की और ना ही कोई मर्यादा तोड़ी। और आप मुझ पे उंगली उठाएंगे? आप? अरे मैंने तो रिश्ता टूटने के बाद प्रेम किया, लेकिन आप तो 8 साल पति पत्नी के रिश्ते की पीठ में खंजर मारते रहे। मैंने अफेयर किया तो तुम्हें लगा कि मैं पीछे क्यों रहूं, तो तुमने भी वही किया। हाँ, क्योंकि तुमने जो किया वो तो कोई और कर ही नहीं सकता ना। शट अप! बस, यू शट अप! एक मिनट स्वीटी, तू जाने घर, अपने पापा के साथ अभी के अभी जा, मेहरबानी कर। वाओ, ऑसम! क्या पेरेंट्स है मेरे। अगर डबल स्टैंडर्ड कोई स्पोर्ट होता ना तो आप दोनों उसमें गोल्ड मेडलिस्ट होते। आप दोनों ने आपके मन में जो आया वो सब किया, दुनिया से लड़के किया, शादीशुदा होके किया, 3 बच्चों के बाद किया, दादी की एज में शादी की, दादी की एज में मम्मी बन गई। अरे आप लोग करें तो सब सही है, सब जस्टिफाइड है, लेकिन मैं करूं तो गलत। और पापा, मैं बच्ची नहीं हूं। अधेक के साथ अकेले रहने के लिए मुझे मम्मी का बहाना बनाने की जरूरत नहीं है।
इस घर में इतने लोगों के साथ रहने की जरूरत नहीं है। अधिक और मैं अडल से हम जब चाहे तब अलग घर लेकर रह सकते हैं। स्वीटी, पर हमें नहीं रहना। हमें फैमिली के साथ रहना है, फैमिली के बीच। एंड आई एम तो शॉक्ड कि आप दोनों अपनी बेटी के बारे में ऐसा सोचते हैं। अरे मुझ पे नहीं, पर एटलीस्ट अपनी परवरिश पे तो ट्रस्ट कर लेते। मुझे अपनी लिमिट्स पता है और अधिक को भी। हम बच्चे जरूर है, पर इतने भी स्टूपिड और केयरलेस नहीं है जितना आप दोनों हमें समझ रहे हैं। सही कह रही हो बेटा, बिल्कुल सही कह रही हो तुम सही हो, अधिक सही है। बस हम गधे हैं। तुम्हारी सोच गलत नहीं है, हमारी सोच ही गलत है। हमारे दिमाग में गंद भरा हुआ है। तुम लोग तो बहुत भोले हो, दूध के धुले हो। क्या आप क्या कह रहे हैं? मैं गलत थोड़ी कह रहा हूं अनुपमा। शी इज राइट, शी इज एब्सोल्युटली राइट। हम लोग पागल हैं, बेवकूफ हैं। तुम गधी हो, मैं गधा हूं, सब गधे हैं। बट हमारी पाखी बिटिया महान है। बिल्कुल सही कह रही है पाखी। तुझे यहां रहना ना, तू रह। जैसा तुझे सही लगे तू कर बेटा। मैं तुझे तेरा सामान खुद दे के जाऊंगा यहां पे। तू यहां रह, और आज ही नहीं, हमेशा के लिए रह तू। और एक बात ध्यान रखना बेटा, आज अगर तू यहां रुकी तो आज के बाद मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हो जाएंगे, हमेशा के लिए। चले? नई बेटी के वजह से सखी बेटी को निकाल रही हो ना मम्मी घर से। लेकिन लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है मम्मी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं परमानेंटली इस घर में आ जाऊं और आप कुछ कर भी ना पाओ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।